हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स के इफ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का काफ़ी चर्चित टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए यह जो टॉपिक है काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, इसी के बारे में जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इस योजना से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस योजना से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी किस क्वेश्चन की है, ठीक ना। हालांकि हम जो है इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पर नहीं जाने वाले, हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम के जो है अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा जो है क्वेश्चन इस योजना से संबंधित पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अग्निपथ योजना है क्या। तो याद रखिएगा कि सेना, नौसेना, वायुसेना में भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। सेना, वायुसेना, नौसेना में जो है भारतीय युवाओं को भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये कौन सी योजना शुरू की गई है, अग्निपथ योजना शुरू की गई है। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये याद रखेगा कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का जो संबंध है वो रक्षा क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है, रक्षा क्षेत्र से है। ये भी जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन जो है यहां से कंप्लीट कर लिए हमने। अगला जो है कि हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा कि सैनिकों के बढ़ते वेतन और पेंशन को कम करने के लिए एवं वर्तमान में जो कार्यरत सैनिक हैं उनकी जो औसत एज है भारतीय सेना में तो कितनी है, 32 वर्ष है। तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय सेना में जो एवरेज एज है 32 वर्ष, इसको 6 से 7 वर्ष घटा करके इस एवरेज एज को जो है भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करके 26 वर्ष तक लाया जाए। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट में जो है देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्निपथ योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा सैनिकों के बढ़ते वेतन और पेंशन को कम करने के लिए एवं वर्तमान में जो कार्यरत सैनिक हैं इनकी औसत एज को जो है कम करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का अन्य नाम क्या है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का अन्य नाम क्या है, तो ये याद रखिएगा टूर ऑफ ड्यूटी, टीओडी के नाम से भी जाना जाता है, टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अग्निपथ योजना का जो दूसरा नाम है वो टूर ऑफ ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है तो इस योजना के अंतर्गत जो भारतीय युवा सेना में भर्ती होंगे उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो ये याद रखेगा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भी भारतीय युवा सेना में शामिल होंगे उन्हें जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस योजना के अंतर्गत सैनिकों को चार साल अवधि के सेवा के लिए जो है सेना में शामिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो सैनिक शामिल होंगे या चयनित होंगे उनको कितने वर्ष तक जो है भारतीय सेना में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये 4 साल की अवधि के लिए जो है सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा
केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सेना में जो भी अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होंगे। ये याद रखिएगा। इसमें से जो है 6 माह का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और बाकी जो बचे 3.5 साल हैं, 3.5 साल जो है ये सेना में तैनात रहेंगे। ये याद रखिएगा। और टोटल जो है 4 साल सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा जो भी जो है भारतीय युवा अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में शामिल होगा या चयनित होगा। ठीक है ना। अगला जो है कि सेवा अवधि पूरी होने के बाद जो है 11,71,000 रुपए का कर मुक्त सेवा कोष दिया जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो है अग्निपथ योजना में सेवा देने वाले जो भी सैनिक हैं उनकी सेवा मुक्त होने के बाद, मतलब सेवा निवृत्त होने के बाद उन्हें कितना जो है राशि प्रदान किया जाएगा। तो ये जो है 11,71,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जो कि कर मुक्त राशि होगी। ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला जो है ये याद रखिएगा कि प्रति वर्ष जो है अग्निपथ योजना के अंतर्गत कितने भारतीय युवाओं का चयन किया जाएगा भारतीय सेना में। तो ये याद रखिएगा कि 45,000 से 50,000 भारतीय युवाओं का जो है अग्निपथ योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष जो है चयन किया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या याद रखना है कि केंद्र सरकार ने भर्ती की आयु 1 साल के लिए 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो है भारतीय युवाओं का चयन करने के लिए जो अधिकतम एज है वो 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 23 वर्ष कर दी गई है। अभी क्या हुआ था जब अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी तो इसमें यह जो है एज लिमिट रखी गई थी कि जो भारतीय युवा है वो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक का ही भारतीय युवा जो है अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको 23 वर्ष कर दिया है अधिकतम एज बढ़ाकर। अगला जो है चयनित उम्मीदवारों में से 25% सैनिक को 15 वर्ष तक के लिए स्थायी कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जैसे कि एक वर्ष में मान लो 40,000 जो है सैनिकों का जो है भारतीय युवाओं का जो है भारतीय सेना में चयन किया गया। अब इसमें से जो 40,000 का 25% होगा, 40,000 का जो 25% होगा वो कितना होगा? लगभग 10,000 होगा। तो इन 10,000 जो भारतीय युवा हैं जो भारतीय सेना में चयनित हो गए इनको जो है स्थायी रूप से 15 साल के लिए जो है नियुक्त कर दिया जाएगा। बाकी जो भी भारतीय युवा हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है कि जो 75% बचे रहेंगे उनको जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा 4 साल के बाद में। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इस 6 महीने का जो है इस योजना के अंतर्गत जो भारतीय युवा सेना में शामिल होगा उसे 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और 3.5 साल जो है सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है ना। अगला जो है इस योजना के अंतर्गत 48 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो है कितना जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? तो ये याद रखिएगा 48 लाख रुपए का जो है जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अग्निपथ योजना में जो है यह कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो है भारतीय युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट है? तो ये 17.5 साल है। और यदि अधिकतम एज पूछा जाए तो ये 21 साल है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 1 साल के लिए इसे बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना। और इसमें जो वेतन मिलेगा दोस्तों वो शुरुआती तौर पर जो है 30,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा और 4 वर्ष आते आते जो है यही वेतन बढ़कर जो है 40,000 रुपए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इतना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो है आपको याद रखना है अग्निपथ योजना से। फिर से जो है एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सेना, नौसेना, वायुसेना में भारतीय युवाओं को भर्ती के लिए जो है कैबिनेट या केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका उद्देश्य है सैनिकों के बढ़ते वेतन और पेंशन को कम करने के लिए जो है यह अग्निपथ योजना लाई गई है। और वर्तमान में जो कार्यरत सैनिक है इनकी औसत आयु को कम करने के लिए जो है यह योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका अन्य नाम टूर ऑफ ड्यूटी है। और अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भी युवा भारतीय सेना में शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सैनिकों को 4 साल की अवधि के सेवा के लिए जो है भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने के बाद जो है उन्हें 11,71,000 रुपए का कर मुक्त सेवा कोष प्रदान किया जाएगा और 45,000 से 50,000 भर्तियां जो है प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत होंगी। केंद्र सरकार ने भर्ती की आयु 1 साल के लिए जो है 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और चयनित उम्मीदवारों में से 25% का जो है स्थायी के तौर पर जो है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। मतलब कि यदि 40,000 चुना जाता है भारतीय युवा भारतीय सेना में तो 40,000 में से 10,000 जो है स्थायी हो जाएंगे, बाकी 75% जो होंगे 30,000 ये क्या हो जाएंगे 4 साल के बाद इन्हें जो है सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक ना। इस 6 महीने का मतलब कि इस योजना के अंतर्गत जो भी भारतीय युवा भारतीय सेना में शामिल होंगे उन्हें 6 महीने का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और 3.5 साल का जो है सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 48 लाख रुपए का जो है बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 17.5 23 वर्ष, हालांकि ये जो है बाद में 21 वर्ष हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और वेतन जो है 30,000 से 40,000 है, मतलब शुरुआती तौर पर 30,000 है और फिर लास्ट आते आते 40,000 रुपए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों अग्निपथ योजना के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।